गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। तो लेट्स गो, हम आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 15। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। तो यहाँ पर हमें रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है और हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ एंड ब्रेथ यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। तो चलो, एरिया इज इक्वल टू यहाँ पर हमें दिया गया है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। तो चलो यहाँ पर मैं लिखता हूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। तो यहाँ पर हमें एरिया दिया गया है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 इज इक्वल टू L इंटू बी। यहाँ पर हमें L इंटू बी जो है वो यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो चलो, तो यहाँ पर हमारे पास 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास 3 टर्म्स है। तो हमारे पास जब 3 टर्म्स होते हैं तब हमारे पास 2 मेथड्स हो सकती है। फर्स्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट की मेथड एंड सेकंड डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर रूट में क्या होता है, जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म होता है उसका हमें परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। तो 25a स्क्वायर, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट यहाँ पर 5a निकलता है, लेकिन 12 का यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। तो इसलिए ये डिवीजन की मेथड है। अब डिवीजन की मेथड है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो 25 को 12 से हमें मल्टीप्लाई करना है। 25 को 12 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव 300 हमें मिलते हैं। 25 मल्टीप्लाई 12 300 पॉजिटिव हमें मिलते हैं। अब पॉजिटिव 300 के हमें इस तरीके से यहाँ पर पार्ट्स करने हैं जिससे हमें जो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, इसलिए मिडल टर्म की साइन हमें दोनों को देनी है, यानी हमें माइनस माइनस यहाँ पर आंसर लाना है। तो चलो, यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट यही है कि हमें जो ये डिवीजन करके जो इससे पार्ट्स करने हैं, यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है। तो चलो यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ। तो 300 से के अब हम फैक्टर्स कर देते हैं। तो 5 5 जा 25 और 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। तो हमने इस तरीके से 300 के यहाँ पर पार्ट्स कर दिए, या आप एलसीएम भी आप निकाल सकते हैं। यदि आप यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं तभी आपको यहाँ पर यही फैक्टर्स मिलने वाले हैं। क्या हमने किया, 5 5 जा 25 और ये जो 12 है उसके सबसे छोटे जो फैक्टर्स होते हैं 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12। इस तरीके से यहाँ पर इसके हमने फैक्टर्स निकाल दिए। अब चलो, अब उसे इस तरीके से अरेंज करना है जिससे हमें -35a यहाँ पर मिले। तो चलो, 5 2 जा 10 एंड 10 2 जा 20 एंड 5 3 जा 50। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 20 15 क्या हम करते हैं, 20 मल्टीप्लाई 15 क्या करते हैं तो हमें 300 मिलते हैं, और दोनों को हम माइनस माइनस करते हैं क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, इसलिए मिडल टर्म की साइन हमें दोनों को दे देनी है। तो -20 -15 हमें -35 मिल जाते हैं। तो यही एक यहाँ पर मेन पॉइंट है, जो ये फैक्टर्स है उसे इस तरीके से हमें अरेंज करना है जिससे हमें ये मिडल टर्म जो हमें चाहिए वो यहाँ पर हमें मिल जाना चाहिए। ओके, आगे अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पर पार्ट्स बनाए हैं उसे 35a की जगह पर रख देना है। तो 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। अब सभी प्रोसेस यही आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, या आप यहाँ पर अलग से शो करके यहाँ पर उसका आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, ये दोनों आंसर के ही पार्ट्स यहाँ पर है। तो चलो, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, क्या कॉमन निकलता है इन दोनों में देखते हैं। तो चलो, इन दोनों में कॉमन 5a यहाँ पर कॉमन निकलता है। तो 5 5 जा 25, a स्क्वायर में से a निकाल लेते हैं तो a बचता है, माइनस 5 4 जा 20, a यहाँ पर कट हो जाते हैं, माइनस
अब यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या निकलता है, तो 3 यहाँ पर कॉमन निकलता है। तो यहाँ पर हमें 3 ही कॉमन निकालना है, वो हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमें 5a चाहिए। ओके, तो 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 15 मिल जाते हैं। इस तरीके से आपको थोड़ा सोचना है। तो चलो 3 यहाँ पर कॉमन निकालते हैं, तो 5a माइनस, यहाँ पर माइनस है इसलिए अंदर की साइन जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाती है। 3 4 जा 12, तो ये दोनों ब्रैकेट हमें सेम मिलने चाहिए। 5a माइनस 3, 5a माइनस 4। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इन दोनों के हमें जो फैक्टर्स है वो क्या मिले हमें, 5a माइनस 3 एंड 5a माइनस 4 इज इक्वल टू n इंटू b यहाँ पर हमें मिलता है। ओके, thus the possible length and breadth are, तो यहाँ पर 5a माइनस 3 एंड 5a माइनस 4, यहाँ पर वो हमें आंसर मिलता है। नेक्स्ट सम, एरिया इज इक्वल टू 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। तो यहाँ पर जो हमें रेक्टेंगल का जो एरिया दिया गया है वो 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12 है। ओके, तो चलो यहाँ पर हम लिख देते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू डी। तो चलो यहाँ पर कौन से एरिया क्या दिया गया है, तो 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12 इज इक्वल टू L इंटू बी। तो चलो यहाँ पर अब 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12 के यहाँ पर जो 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म्स में 2 मेथड्स हो सकती है। परफेक्ट स्क्वायर रूट की जो मेथड है उसमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो है उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट यहाँ पर निकलना चाहिए। तो 35 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, 12 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, इसलिए यहाँ पर हमें सेकंड मेथड्स, डिवीजन के मेथड्स यहाँ पर हमें अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर डिवीजन की मेथड्स में हमें क्या करना है, 35 मल्टीप्लाई 12 जो है इन दोनों का हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पर करते हैं तो हमें माइनस 420 यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने से यहाँ पर हमें माइनस 420 मिलते हैं। अब 420 के ऐसे हमें पार्ट्स करने हैं जिससे हमें प्लस 13 मिले। तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है इसलिए मिडल टर्म की साइन हमें बिग डिजिट को देनी है और स्मॉल डिजिट को हमें ऑपोजिट साइन यहाँ पर हमें देनी है। ये कंसेप्ट आपके माइंड में कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए। तो चलो 35 के यहाँ पर कौन से फैक्टर्स निकलते हैं, 7 5 35, 12 के 2 2 4 एंड 4 3 12। इस तरीके से आपको इसके पार्ट्स यहाँ पर करने हैं। ओके, तो चलो अब हमें 13 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 7 2 14, 14 2 28 एंड 5 3 15। तो यहाँ पर 28 में से हम 15 लेस करते हैं तो हमें 13 मिल जाते हैं। ओके, और इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें माइनस 420 यहाँ पर मिल जाते हैं। तो चलो 28 जो है हमें पॉजिटिव साइन देनी है और माइनस 15 को हमें माइनस की साइन देनी है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है इसलिए मिडिल टर्म की साइन बिग डिजिट को और स्मॉल डिजिट को ऑपोजिट साइन हमें दे देनी है। ओके, चलो आगे। यही एक मेन पॉइंट यहाँ पर है इस सम में कि आपको जो पार्ट्स यहाँ पर जो करने हैं उसके लिए जो यहाँ पर मेथड्स है जो अरेंज करके आपको फैक्टर्स को आपको डिसाइड करना पड़ेगा, यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। तो चलो अब 35y स्क्वायर प्लस 20y माइनस 15y माइनस 12। तो चलो हम ग्रुप बना देते हैं। तो 35y स्क्वायर प्लस 28y में से क्या कॉमन निकलता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों 7 के टेबल्स में हमें कॉमन
मिलते हैं। तो 7y, तो 7 5 जा 35 एंड 7 4 जा 28 माइनस, अब इन दोनों में कॉमन क्या निकलता है, तो चलो यहाँ पर 15 है, ओके, और हमें चाहिए 5, तो 5 3 जा 15, तो यहाँ पर 3 कॉमन निकलना चाहिए। तो चलो 3 5 जा 15 एंड यहाँ पर माइनस है इसलिए अंदर की साइन जो है वो चेंज हो जाती है। तो 3 4 जा 12, ये दोनों ब्रैकेट हमें सेम मिलने चाहिए। तो 5y प्लस 4 7y माइनस 3, यहाँ पर हमें ये दो फैक्टर्स मिलते हैं। तो चलो देयरफॉर 5y प्लस 4 एंड 5 7y माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें L इंटू बी मिलते हैं। तो इसका मतलब 10 द पॉसिबल लेंथ एंड breadth are 7y minus 3 and 5y plus 4, यहाँ पर हमें आंसर मिलता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 16, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस for the dimensions of the cuboid whose volume are given below। तो यहाँ पर हमें वॉल्यूम्स दिया गया है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया गया है। तो चलो यहाँ पर हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो जब हमने एरिया फाइंड किया तो L इंटू बी हमें मिला था रेक्टेंगल में, ओके, तो वहां पर हमें 2 फैक्टर्स मिलते थे। यहाँ पर वॉल्यूम है तो यहाँ पर L इंटू बी इंटू एच है, इसलिए यहाँ पर हमें 3 फैक्टर्स कंपलसरी चाहिए। ओके, तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं। तो वॉल्यूम यहाँ पर हमें दिया गया है 3x² माइनस 12x इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। ओके, तो चलो यहाँ पर हम फैक्टर्स निकालते हैं 3x² माइनस 12x। तो यहाँ पर क्या कॉमन निकलता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3x कॉमन निकलते हैं। तो 3x² में से 3x हम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हमें x मिलता है माइनस 3 4 जा 12 और x यहाँ पर कट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 फैक्टर्स मिलते हैं 3x एंड इनटू ब्रैकेट x माइनस 4, लेकिन हमें 3 फैक्टर्स चाहिए। तो हमें क्या करना है, x मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x माइनस 4, यहाँ पर इस तरीके से इसके 3 फैक्टर्स हमें बना देने हैं। तो चलो यहाँ पर हम लिखते हैं x मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x माइनस 4 इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। 10 हमें आंसर लिखना है। द possible dimensions of the cuboid are x 3 and x minus 4, यहाँ पर हमें मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट सम, वॉल्यूम 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमें 3 टर्म्स दिए गए हैं और 3 टर्म्स में 2 वेरिएबल्स दिए गए हैं k एंड y, जिसमें जो k है वो यहाँ पर कॉमन निकलता है। ओके, तो चलो यहाँ पहले तो लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी में से k कॉमन निकलते हैं, दूसरा कुछ कॉमन निकलता है। तो यहाँ पर दूसरा देख सकते हैं कि 4 भी सभी में से कॉमन निकलता है। तो यहाँ पर 4k कॉमन सभी में से निकल जाते हैं। तो चलो 4k कॉमन निकालते हैं तो क्या मिलता है, तो 4 3 जा 12
और के कट हो जाता है, यानी कि 3y² यहाँ पर रिमेनिंग रहते हैं। 4 2 जा 8, के कट हो जाता है तो y रहता है, यानी यहाँ पर हमें 2y मिलता है। माइनस 4 5 जा 20, के कॉमन निकल जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 4k इंटू ब्रैकेट 3y² प्लस 2y माइनस 5 यहाँ पर हमें मिलते हैं। तो अब यहाँ पर हम 3y² प्लस 2y माइनस 5, तो यहाँ पर हमें जो 3 टर्म्स मिलते हैं वो 3 टर्म्स में 2 मेथड्स है। तो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर रूट की मेथड एंड सेकंड डिवीजन की मेथड। तो यहाँ पर जो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म जो है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट के नहीं है, इसलिए ये भी डिवीजन की मेथड है। तो चलो हम डिवीजन की मेथड कर लेते हैं। तो 3 5 जा 50 माइनस 50। अब हमें माइनस 15 के उस तरीके से हमें पार्ट्स करने हैं जिससे हमें 2 मिले। तो 5 3 जा 50, यहाँ पर माइनस साइन है, माइनस साइन है इसलिए हमें मिडिल टर्म की साइन बिग डिजिट को देनी है और इसे नेगेटिव साइन देनी है। तो 5 में से 3 लेस करते हैं तो हमें 2y मिल जाते हैं। तो ये हमारे मेथड्स परफेक्ट है। तो चलो अब 2y की जगह पर हम प्लस 5y एंड माइनस 3y यहाँ पर हम रख देते हैं। 2 ग्रुप बना देते हैं, जो कॉमन निकलता है वो कॉमन यहाँ पर हमें निकालना है। तो इसमें कॉमन y निकलता है, तो 3y प्लस 5। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकलता है, इसलिए यहाँ पर हमें 1 कॉमन निकालना है। तो 3y प्लस 5, ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम होने चाहिए। 3y प्लस 5 एंड y माइनस 1। तो यहाँ पर जो हमने फैक्टर्स निकाले, तो एक 4k और दूसरे 2 फैक्टर्स यहाँ पर हमें 3y प्लस y एंड y माइनस 1 इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच यहाँ पर मिलते हैं। ओके, तो लिखना है आंसर 10 द पॉसिबल डायमेंशन of the cuboid फर्स्ट हमें मिलता है 4k सेकंड 3y प्लस 5 एंड थर्ड y माइनस 1। ये 3 यहाँ पर हमें जो है वो डायमेंशंस यहाँ मिलते हैं। यहाँ पर यूनिट्स ऐसा लिखना है। यूनिट्स क्यों लिखना है? क्योंकि ये सेंटीमीटर मीटर किसी में भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हमें कुछ दिया नहीं है स्पेसिफिक, इसलिए यहाँ पर हमें यूनिट्स लिखना है। ओके।